दोस्तों, अब जो मैं खबर आपको बताने वाली हूं, उस खबर को जरा आंख और कान दोनों खोल कर देखिएगा। पहले ही कह रही हूं, आंख और कान दोनों ही खोल कर देखिएगा, क्योंकि आधी रात बड़ा उलटफेर हो गया है। जो एग्जिट पोल एनडीए को सत्ता में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही थी, अब उन्हीं एग्जिट पोल में बड़े बदलाव देखने सुनने को मिल रहे हैं। दोस्तों, कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि चुनाव संपन्न होने के कुछ ही घंटों बाद कोई एग्जिट पोल के बारे में ये दावा कैसे कर सकता है, वो भी किसी एक पार्टी को लेकर कि वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है, सत्ता में उनकी जो है वापसी हो रही है। एग्जिट पोल कभी भी एग्जैक्ट पोल हुआ ही नहीं है। अगर आप पिछला पन्ना उठा कर देखेंगे तो तमाम एग्जिट पोल गोदी चैनल्स के फेल हुए हैं। फेल। लोकसभा का ही मैं एग्जाम्पल दे दूं दोस्तों, तो लोकसभा में एग्जिट पोल क्या हुआ था, कैसे आंकड़े दिखाए गए थे, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि क्या क्या आंकड़े गोदी चैनल्स के जरिए दिखा दिया गया था कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को 400 पार जो है सीट आ रहा है। उनके सहयोगी दलों की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन क्या हुआ, आंकड़ों ने पूरा का पूरा खेल जो है खराब कर दिया। इनके जो आंकड़े थे उनका पूरा खेल खराब हो गया और इंडिया गठबंधन, जी हाँ, सत्ता में तो वापसी नहीं हुई, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जरूर बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने आकर खड़ी हो गई। आज एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी के जरिए उठाया गया, बिहार में उठाया गया, तो क्या वोट चोरी का मुद्दा बिहार में फीका पड़ गया दोस्तों? वो जो भीड़ आप देख रहे थे, जनता का प्यार देख रहे थे, जन समर्थन देख रहे थे, वो सब क्या झूठ था? वो कैसे झुटलाया जा सकता है दोस्तों? क्योंकि वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बिहार में लगातार राहुल और तेजस्वी की जो यात्रा निकाली गई थी, उस यात्रा में लोगों का जुड़ाव और जुड़ाव के बाद वोट चोरी को लेकर एक से बढ़कर एक जनता के जरिए सवाल करना, कैमरे पर वीडियो में जो तमाम चीजें दिखाई और सुनाई दी गई, वो सब कुछ हम आपको एकाएक करके दिखा रहे थे। लेकिन चलिए, कल वाले एग्जिट पोल को तो आपने देख लिया, आज वाले जो नए एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उस पर हम बात करते हैं कि वो क्या और किस तरीके के आंकड़े जो हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को लेकर जो है दिखाई और सुनाई दी जा रही है। क्योंकि दोस्तों, जाहिर सी बात है, इन तमाम चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि जनता किस तरीके से भगा रही थी, खदेड़ रही थी और इनका जो स्वागत सत्कार चल रहा था, वो सब कुछ आपने देखा है। तो एक एक करके मैं वो तमाम एग्जिट पोल जो उलटफेर हुआ है, फौलादी सट्टा बाजार का जो दावा है वो क्या है, वो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। सट्टा बाजार का भी एग्जिट पोल होता है, उनके जरिए भी जो है बड़ा दावा किया जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के जरिए। एक बार मैं फिर से यहाँ पर क्लियर कर दूँ दोस्तों, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं। जिस दिन मतगणना होगा, जिस दिन जनता का जो मत है, मत पेटी खुलेगा, ईवीएम खुलेगी, वीवीपैट खुलेगा, उसके बाद काउंटिंग होगा, तब पता चलेगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। क्योंकि बिहार में इस बार बम्पर वोट हुआ है, बम्पर। पहले चरण में भी बम्पर वोट हुआ था और दूसरे चरण में तो उसका जो है छप्पर फाड़ करके जनता ने वोट किया है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता क्या चाहती है और किस तरफ जनता का रुख है, वो सब कुछ ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उन पर ज़रा ध्यान दें। फौलादी सट्टा बाज़ार की अगर बात की जाए दोस्तों, तो फौलादी सट्टा बाज़ार जो है अपने एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को सीट जो है, भाजपा को अकेले बिहार के अंदर 46 से 50 सीट दे रहा है, जदयू को 38 से 40, लोक जनशक्ति पार्टी को यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को 8 से 10 और जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 से 2 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन को 93 से 99 सीट्स जो है फौलादी सट्टा बाजार के जरिए दिया जा रहा है। बिहार विधानसभा के चुनावों की जो ताज़ा रुझान है एग्जिट पोल में, वो इस वक्त दिया गया है। अब बात करते हैं महागठबंधन इंडिया गठबंधन की।
तो इंडिया गठबंधन में आरजेडी को अकेले 70 से 75 सीट जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस को 40 से 45, वीआईपी को जो है 6 से 8 और लेफ्ट को 8 से 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीटों का आंकड़ा जो है कुल मिलाकर देखा जाए तो 125 से 130 सीटें जो है फौलादी सट्टा बाजार के जरिए दिया जा रहा है। और ये भी लिखा है कि फौलादी सट्टा बाजार आज तक कभी गलत साबित नहीं हुआ है। ये भी दावा जो है फौलादी सट्टा बाजार के जरिए किया जा रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपके सामने है दोस्तों। वहीं दोस्तों जनरल मिरर के एग्जिट पोल में बन सकती है महागठबंधन की सरकार, ये दावा किया जा रहा है। यानी कि एनडीए को जो है 100 से 110 सीटें दिखाई दी जा रही है जनरल मिरर के अकॉर्डिंग, और महागठबंधन को 130 से 140 सीटें, एआईएमआईएम को 3 से 4 और अदर्स को 0 से 3 सीट्स आ सकती है। ऐसी बातें जो है कही जा रही है। वहीं दोस्तों अब एक और खबर आती है, वो बता रहे हैं कि अपना ये है, आज नहीं मानोगे तो 14 नवंबर को तो मानना ही पड़ेगा। महागठबंधन 132 सीटों पर चुनाव जो है जीत रही है और एनडीए 103 सीटों पर। तो उनके ज़रिए जो है ये तमाम जानकारी साझा की गई है और पूरा का पूरा लिस्ट जो है वो बताया जा रहा है कि कहाँ से कितने सीट्स जो है जीतने के अनुमान जो है महागठबंधन के और एनडीए के दिखाई दिए जा रहे हैं। जैसे कि अरवल में 2 सीटें और महागठबंधन के खाते में आ रही है, तो वहीं 2 सीटें एनडीए के खाते में आ रही है। औरंगाबाद में 4 सीटें जो है इनके खाते में आ रही है महागठबंधन के, तो एनडीए के 2 सीट माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 2 सीटें आ रही है। बेगूसराय में 5 महागठबंधन की आ रही है, तो वहीं 2 एनडीए की आ रही है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा लिस्ट जो है सामने लाकर रख दिया है। मैं आपको वो तमाम लिस्ट दिखाना चाहूँगी जिसको लेकर वो दावा कर रहे हैं कि ये सब कुछ जो है होने वाला है। आगे आगे दोस्तों देखिए क्या होता है, वो तमाम बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन चाहते चाहते आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें कि द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन मोर देन 5000 डबल एंड डब्ल्यूएस वोटर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश मेक इट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर लिस्ट फॉर ए बिहार कॉन्स्टिट्यूंसी। तो आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या मतलब, बिहार के विधानसभा क्षेत्र में 5000 से ज़्यादा लोग यूपी के आए गए हैं जिसको की लिस्ट में बताया गया है। इस पर कोई स्पष्टीकरण आया है क्या? ये 5000 लोग यूपी के भी वोटर हैं और बिहार में भी वोट किए हैं और दोनों जगह इनके एपिक नंबर जो है अलग अलग है। ये सिर्फ एक क्षेत्र का इन्वेस्टिगेशन था, पूरे प्रदेश में कितने होंगे ये अंदाज़ा किसी को नहीं पता। दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा के लोग बिहार में वोट करते पाए गए हैं। ये ट्विटर पर उनके 1 से ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड शेयर भी किए गए हैं। इस अश्लीलता के बावजूद कौन जीत रहा है इसकी चर्चा का कोई अर्थ है ही नहीं। तो इस तरीके की बातें इनके ज़रिए कही जा रही है कि धड़ल्ले से जो है चोरी की गई है और जिस तरीके की चोरी की गई है वो आपके सामने है। जो दिल्ली के वोटर्स हैं वो बिहार में वोट कर रहे हैं, जो हरियाणा के वोटर्स हैं वो बिहार में वोट कर रहे हैं। तो धांधली का जो है आप नमूना देख सकते हैं कि किस तरीके से धांधली जो है बार बार बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर देखा गया है। दोस्तों ये पूरा रिपोर्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।